Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, बैक टू आवर सॉल्यूशन सीरीज। और प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे कि क्वेश्चन 1, 2 और 3 कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने लिखा Q4.cpp और यहाँ पर आकर अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं। जो मैं लिखूंगा नहीं, मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा। Ctrl+A+C किया और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ और इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो बेसिक सा मैंने अपना कोड लिख लिया है। अब यहाँ पर आते हैं और क्वेश्चन 4 कुछ इस तरह का है। मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो कमेंट कर दिए। ओके, अब ये कहता क्या है? कहता है राइट अ क्लास जो बुक के नाम से होगी विथ 3 डाटा मेंबर्स, बुक आईडी, पेजेस एंड प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आकर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं बुक, जिसके अंदर 3 चीज़ें होंगी। बुक आईडी हम इंट में बुक आईडी कर लेते हैं, तो बुक आईडी। और पेजेस भी हम इंट में कर लेते हैं, तो पेजेस। और प्राइस हम फ्लोट में कर लेते हैं, तो मैंने कहा फ्लोट फ्लोट प्राइस। 3 डाटा मेंबर्स हमने बना लिए। आया कहता है आल्सो कंटेन द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन फर्स्ट क्या है? गेट फंक्शन इज यूज टू इनपुट वैल्यूज। आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए 3 और इस क्वेश्चन में भी ये जो फंक्शन है ये सेम ही आ रहा है। पहले था कि इनपुट करवाओ, इन फंक्शन बना देते हैं। फिर हमने गेट रेडियस देखा, आप देखो गेट, यानी बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा और गेट फंक्शन क्या करेगा? वॉइड ये वैल्यूज को गेट करेगा। शो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज। शो फंक्शन क्या करेगा कि इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएगा। वॉइड शो। तो मैं पहले कर लेता हूँ काम। मैंने यहाँ पर आया और सी आउट किया, मैसेज प्रिंट करवाते हैं। मैंने कहा इंटर बुक डिटेल और यहाँ पर आकर सीन करवा देते हैं बुक आईडी, पेजेस और प्राइस। फाइन, ये मैंने यूज़र से इनपुट करवा लिए। अब यहाँ पर आकर इन्हें शो के फंक्शन में डिस्प्ले करना। सी आउट बुक आईडी इज क्या है? बुक आईडी। हैंडल कर लेते हैं एंड देन बुक पेजेस क्या हैं? तो हम ये पेस्ट कर दिया। तो हमने इन्हें प्रिंट भी करवा दिया है। फाइन। थर्ड क्या कहता है? सेट फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा? यूज टू सेट द वैल्यूज ऑफ डाटा मेंबर्स यूजिंग पैरामीटर्स। अब एक सेट के नाम से फंक्शन बनाना है जो दोबारा से इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को सेट करेगा। एक तो हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं कि यूजर से वैल्यूज ले रहे हैं, और एक हमने दोबारा से यहाँ पर भी सेट करनी है। वो क्यों करनी है वो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। तो अभी इसे छोड़ते हैं। आगे क्या कहता है? द गेट प्राइस फंक्शन करना जो क्या करेगा? रिटर्न करेगा वैल्यू ऑफ प्राइस को रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करता हूँ? मैं इनको 1 बाय 1 करके वैल्यूज को असाइन करता हूँ। तो मैंने ये किया और यहाँ पर आकर मैंने आईडी दे दी सेम। और पेजेस है तो यहाँ पर आकर पेजेस हो जाएंगे, तो मैंने इसे पी दे दिया। और प्राइस है तो यहाँ पर आकर पी आर दे दूंगा मैं, प्राइस। अब आप देखोगे कि वी एस कोड हमें बता रहा है कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो हम सेट कर लेते हैं इसे। अभी इंट आईडी आ गया, इंट पेजेस आ गया और इंट में आ गया पी आर। और यहाँ पर आकर मैं फंक्शन अपना जो
क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा बी, और बी डॉट सेट को कॉल करूँगा और यहाँ से वैल्यूज़ पास करूँगा। फॉर एग्जांपल उसकी आईडी क्या है, 2 है, और उसकी जो पेजेस हैं वो 200 है, और इसकी जो प्राइस है वो 550 है। ये मैंने पैरामीटराइज फंक्शन बनाया और इसे यहाँ पर भेज दिया। ओके, इनएसेसिबल कहता है, ये इनएसेसिबल है। क्यों? ये सारा ही इनएसेसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे पब्लिक तो बनाया ही नहीं भाई। तो इसे आके मैं पब्लिक भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैंने पब्लिक बना लिया। आप सेव किया तो आप देखो, आप देखोगे कि एरर जा चुका है, और मैंने यहाँ से वैल्यूज़ पास की हैं जो यहाँ पर आकर रिसीव हो रही हैं, और फिर वन बाय वन मैंने इन्हें वैल्यू असाइन कर दी है। और फिर मैं क्या करूँगा, बस इतना ही करूँगा। और यहाँ पर आकर एक और फंक्शन बनाऊंगा, वॉइड क्या है, गेट प्राइस। तो वी किया, और ये रिटर्न क्या करेगा, हमें टी यू आर रिटर्न प्राइस को रिटर्न कर देगा। सिर्फ इतना काम करेगा ये। और वो कहता है रिटर्न वैल्यू टाइप डजेंट मैच द फंक्शन टाइप। क्योंकि ये वैल्यू प्राइस को रिटर्न करेगा तो साफ बात है हमें इसे फ्लोट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइस है वो फ्लोट में भी आ सकती है। तो मैंने ये काम कर लिया। फाइन, इतना तो हमें समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब आगे क्या कहते हैं, आगे कहता है द प्रोग्राम शुड क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स। प्रोग्राम 2 ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी बुक 1 और बुक 2 के नाम से 2 ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट कर लिए। और क्या कहता है, एंड इनपुट वैल्यूज फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स द प्रोग्राम डिस्प्लेज द डिटेल ऑफ मोस्ट कॉस्टली बुक। यानी जिस भी बुक की, यानी अब 2 बुक बन गई हैं। हम जानते हैं कि जब 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो अब 2 बुक बन गई हैं हमारे पास, और उनके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ है, ये सारी वैल्यूज़ बुक B1 के पास भी है और B2 के पास भी है। तो अब वो क्या कहता है, इनको कंपेयर करना है, यानी बुक 1 को और बुक 2 के पास जो इसकी प्राइस है और जो इसकी प्राइस है, इनको कंपेयर करना है, और इनमें से जो भी जिसकी प्राइस भी ज़्यादा हो गई इनसे, उसकी डिटेल प्रिंट करवानी है आपने। फाइन, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ अगर, कंडीशन लगाते हैं हम, इफ़ अगर मेरा जो B1 डॉट गेट प्राइस जो है ना, अगर वो बड़ा है किससे, इसकी प्राइस अगर बड़ी है किससे, B2 डॉट गेट प्राइस से बड़ी है, तो आप क्या करो, आप एक काम करो, कि यहाँ पर आकर ना किसको कॉल करो, आप शो को कॉल कर दो। तो B1 डॉट शो को कॉल कर दो आप, और अगर नहीं है, एल्स नहीं, तो फिर क्या करो, B2 डॉट शो को कॉल कर दो। फाइन, और क्या करना है हमने, और इस गेट फंक्शन को भी हमने कॉल करना है। वो किसके लिए कॉल करना है हमने, वो हमें B1 के लिए कॉल करना है। मैं समझाता हूँ अभी आपको ये क्या हो क्या रहा है। B1 के लिए कॉल करना है मैंने, क्योंकि B2 का तो ऑलरेडी पहले से ही हमने सेट किया हुआ है। और क्या करना है हमने, बस अब आप देखो ये हो क्या रहा है। यहाँ पर आता हूँ, पहले मैं इसे समझाता हूँ मैं आपको। कहता है वॉइड गेट, ये 3 एट्रीब्यूट्स बनाए, ये तो आपको समझ आ गई। यहाँ पर आके हमने इनकी वैल्यूज़ को गेट भी कर लिया, यहाँ पर आके शो भी करवा दिया, इतना समझ आ गया। यहाँ पर आके एक सेट का फंक्शन बनाया और दोबारा से इनको वैल्यूज़ असाइन की, यहाँ पर भी असाइन किए वैल्यूज़ और यहाँ पर भी असाइन किए हैं। ओके, और फिर यहाँ पर आकर ना, जो उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये रिटर्न करेगा किसको, प्राइस को, ये फंक्शन, इतना हमें समझ आ गया। अब मैं यहाँ पर आया और B1 डॉट गेट को कॉल किया। B1, अच्छा ये जो गेट का फंक्शन है ना, ये जो गेट का फंक्शन है, हमें पता है कि ये B1 के लिए भी है और B2 के लिए भी है। ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि जितने ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे ये सारी वैल्यूज़ उनको असाइन होती जाएंगी। ओके, तो B1 के लिए भी है और B2 के लिए भी है। अब क्या होगा, अब मैंने कॉल किसे किया है, मैंने B1 के गेट को कॉल किया है सिर्फ, ये आप याद रखना, ठीक है।
B1 के B2 के गेट को कॉल नहीं किया। फाइन। और ये सेट फंक्शन है ना, सेट फंक्शन, ये B1 के लिए भी है और B2 के लिए भी है। यहां पर मैंने B2 का सेट फंक्शन कॉल किया है, B1 का नहीं किया, ये याद रखना आप बात। ओके, अब आपको समझ आ गई होगी कि B1 में भी हम वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं इस तरह, और B2 में असाइन कर पा रहे हैं, ताकि हम कंपेयर कर पाए। ओके फाइन। यहां पर आकर मैं B1 डॉट गेट को कॉल कर लिया, तो ये वैल्यूज यहां पर यूजर से ले लेगा, और यहां पर आकर B2 के सेट को कॉल कर लिया और यहीं से वैल्यूज पास कर दी जो यहां पर आ जाएंगी। ओके, और फिर क्या किया मैंने, यहां पर देखो क्या किया। अब क्योंकि जो गेट प्राइस फंक्शन है, गेट प्राइस का जो फंक्शन है वो किसके लिए है, B1 के लिए भी है और B2 के लिए भी है। तो मैंने इन दोनों को कॉल किया, और मैंने क्या कॉल किया, मैंने कहा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था ना कि जो जिसकी भी प्राइस ज़्यादा हो गई उससे प्रिंट करवाना है आपने। तो मैंने कहा कि अगर B1 का जो गेट प्राइस जो है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस आ रही है ना, फिर रिटर्न कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है B2 से, तो आप यहाँ पर आ जाओ। ये मैंने ये लिखा है, B1 के जो गेट प्राइस है अगर वो बड़ा है, उसकी प्राइस जो बड़ी है इससे, तो B1 डॉट शो कर दो आप। यानी किसको शो कर दो, ये जो वैल्यूज हमने ली है ना, ये वैल्यूज जो ली हैं जो यहाँ पर प्रिंट होंगी, इसको शो कर दो आप। नहीं तो आप क्या करो, B2 का जो शो है ना, उसको आप चलवा दो जिसके पास मैंने ये वैल्यू सेंड की थी, और वो ये चल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे रन करूँ मैं, सेव किया मैंने और इसे रन करता हूँ मैं। अब वो बुक की डिटेल पूछ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से पूछ रहा है, ये इंटर बुक डिटेल मैंने फॉर एग्जांपल दिया, और ये B1 के लिए, आप ये याद रखना हमेशा, ये मैंने B1 के लिए कॉल किया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉलिंग फॉर B1, ओनली फॉर B1 है। ओके, B2 के लिए नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैंने, क्योंकि बुक 1 है तो मैंने आईडी भी 1 दे दी, और इसकी प्राइस, इसके पेजेस जो हैं वो 150 हैं, और इसकी प्राइस मैं देता हूँ 600। ओके, इंटर करता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, ये वाला डिटेल प्रिंट हो गई। क्यों, क्यों प्रिंट हुई, इसलिए प्रिंट हुई क्योंकि जो हमने जो वैल्यू इंटर की, जो वैल्यू इंटर की यहाँ पर, जो प्राइस इंटर किया हमने वो कितना था, 600। तो यहाँ पर आ जाते हैं, B1 की जो मैंने वैल्यू इंटर की वो क्या थी, 600, और B2 की वैल्यू क्या थी, 550। तो मैंने क्या कहा, 550 ग्रेटर देन 600 ग्रेटर देन है 550 से, हाँ है, तो इसने B1 का शो चला दिया। अगर अगर हम दोबारा से रन कर लेते हैं, और मैं दोबारा 1 दिया और 150 पेजेस दिए, और मैंने प्राइस दी थी 500, अब कौन सा प्रिंट होगा, अब आप देखोगे कि 550 प्रिंट हो गया, यानी बुक 2 की डिटेल प्रिंट हो गई। क्यों, अब ये जो वैल्यू, अब क्या कहते हैं, जो सिचुएशन है वो रॉन्ग हो गई, यहाँ पर 500 हो गया, 500 क्या ग्रेटर देन है 550 से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और फिर ये रन हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आया तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप एक मरतबा दोबारा देखो, आपको क्लियर होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।